नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज हम इंडिया फायर न्यूज़ की पूरी टीम के साथ जंतर मंतर पे आए हैं और आते ही मैंने देखा कि कुछ लोग जो है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। मेरे पीछे देखिए, आपने गांधी जी के 3 बंदर सुने होंगे, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। यहाँ पे आपको 3 महिलाएं बैठी हुई दिखाई देंगी, जिसमें एक की आंखें खुली हुई हैं और उसके साथ लिखा हुआ है पुलिस। मतलब पुलिस देख रही है लेकिन कुछ नहीं कर रही है। बीच में आपको दिखेंगे प्रशासन। जो प्रशासन है वो अंधा हो चुका है और वो सारी चीज़ें देख रहा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं है। द थर्ड वन यू कैन सी इज़ लाइक मीडिया, जो हमारे बारे में है। मैं भी बोलूँगा कि वी आर अ पार्ट ऑफ अ मीडिया, और हमारे बारे में है कि हम देखते सब कुछ है लेकिन बताते कुछ और हैं, या उसको उस तरीके से नहीं पेश करते जिस तरीके से करना चाहिए। इन लोगों की एक छोटी सी मुहिम है, जो हमले हो रहे हैं अभी, ये जो बचाव कर रहे हैं वो हिंदुत्व का बचाव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी अमरनाथ में हमला हुआ है, केरला में हमला हुआ, इवन दो ये प्रक्रिया चलती रह रही है। मॉब लैंचिंग का एक बड़ा मुद्दा सामने आया है कि कुछ लोगों की भीड़ आती है और वो मार के चले जाते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द हिंदुइज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स एज वेल। द कम्युनिटी, दे बोथ आर सेम, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जो इनका आंदोलन है, हम उनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि ये क्या मुहिम है और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए। क्यों ऐसा है कि सरकार कोई सलूशन नहीं कर रही है, कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। सर आपका नाम? मैं सुरेश मुंजाल, मैं हिंदू जनजागृति समिति का हरियाणा पंजाब समन्वयक हूँ जी। और आज यहाँ हम राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और हमारा जो भी हिंदू धर्म पर आघात होते हैं या हिंदुत्व पर आघात होते हैं, उसके लिए हम आंदोलन करते हैं। और इस प्रकार के आंदोलन न केवल यहाँ किए जाते हैं बल्कि पूरे भारत में ऐसे कोई 80 से 90 स्थानों पर ऐसे आंदोलन प्रति माह किए जाते हैं। किसी न किसी हिंदू विषय पर ये आंदोलन किए जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम एक आम आदमी, मैं कहना चाहूँगा हम लोग आम आदमी हैं, राइट? सरकार को ये सब क्यों नहीं दिखता और हमें क्यों रोड पे आना पड़ता है? क्या उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? सत्ता का लालच जब मन में होता है ना, तो उनको वहीं दिखता है जहां तुष्टीकरण के माध्यम से उनको सत्ता मिल सकती है। जब सत्ता धर्म छोड़ देती है तो इस प्रकार का अनादर, इस प्रकार का अपक्षपात रवैया दिया जाता है। जब धर्मनिरपेक्ष शासन लाया गया था तो उसके अंतर्गत ये था कि सभी धर्मों को एक सा समान देखा जाएगा। पर यहाँ देखा कि अपने सरकार और तुष्टीकरण के कारण वे मुस्लिम संप्रदाय को एक के बाद एक सुविधाएं प्रदान करते हैं। पर जो हिंदू बहुल देश है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, 80% हिंदू है, उस देश में हिंदुओं का तिरस्कार किया जाता है, अपमान किया जाता है, अनादर किया जाता है। सर अभी एज अ हिंदुत्व पे बात आई तो मैं पूछना चाहूँगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। अगर आंकड़ों में बात करूं तो यस 84% हिंदू हैं, 14% जो है मुस्लिम्स हैं और बाकी ईसाई और सिख लोग आते हैं, जैन लोग आते हैं। ऐसा क्यों है कि केवल हिंदू को ही बचाया जा रहा है? हमले हिंदू पे नहीं हो रहे। अभी आपने देखा होगा गौ हत्या के चक्कर में बजरंग दल, आरएसएस और जो भी लोग, ये मॉब लिंचिंग के जो सदस्य हैं, वो लोग आके मार के चले जाते हैं। ज़रूरी है कि केवल हिंदू को ही टारगेट बनाया जाए या मुस्लिम्स को भी टारगेट बनाया जाता है? उनको भी उतना ही हक है जितना आपको है, जितना हमें है, संविधान में दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सबको एक समान देखा जाएगा तो इस प्रकार के आंदोलनों की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे देश में, हमारे शासन में जब धर्मनिरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया था तो उसका अर्थ अब यही निकलता है कि हिंदुओं को तो छोड़ा जाएगा, हिंदुओं का तिरस्कार किया जाएगा, पर जो मुस्लिम संप्रदाय है, जिसके माध्यम से सत्ता पक्ष बनता है, जिसके माध्यम से सत्ता बनती है, उनको तुष्टीकरण करके आगे बढ़ाया जाएगा। और एक के बाद एक ऐसे निर्णय देखने को आते हैं। अभी आज ही का उदाहरण है, एक भाजपा सांसद ने एक चिट्ठी लिख करके भेजा है कि कोई अगर हज यात्री को मारा जाता है तो उसको 10 लाख रुपए मिलते हैं, और जब हिंदू अमरनाथ यात्री मारे गए तो उनको मुआवजा केवल 1 लाख रुपया दिया गया। तो ये किस प्रकार का पक्षपात है? तो ये क्या हिंदुओं के किसी भी जो तीर्थ यात्रा है कोई सब्सिडी दी जाती है, पर हज को सब्सिडी दी जाती है? आप देखिए किसी प्रकार से जो हमारी मस्जिदें हैं, जो इस प्रकार से मुस्लिमों को जिस प्रकार से उनको प्रोत्साहित किया जाता है, पर क्या हिंदुओं को प्रोत्साहन ना सही, कम से कम उनका तिरस्कार, उनके धर्म का अनादर उनको वो तो ना किया जाए? पर वो भी इस देश में हो रहा है, वो भी तब जब भारत एक हिंदू बहुल देश है, 100 करोड़ हिंदुओं का देश है, तो हम उसका विरोध करते हैं। देखिए, गांधी जी ने जो एक
आधा अधूरा शब्द दिया ना उन्होंने, अहिंसा परमो धर्म, और उसके कारण हमारे हिंदुओं में से शौर्य ही जाता रहा। जो एक प्रतिकार की क्षमता थी वो ही खींच लिया। पहले ब्रिटिश ने इंडियन आर्म्स एक्ट लाकर हिंदुओं के हाथ से शस्त्र छीन लिए, उसके पश्चात गांधी जी ने मन से ही शस्त्र छीन लिए। उन्होंने तो अहिंसा परमो धर्म बताया, धर्म हिंसा तथैव चै, ये क्यों नहीं बताया? जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ शस्त्र का पालन करना भी एक साधना ही है, वो धर्म का पालन ही है। वो सिद्धांत क्यों नहीं बताया, जिसके कारण आज हिंदू निष्क्रिय है, और उसके रहते आज हिंदुओं पर जो भी आपदाएं या प्रतिघात किए जाते हैं उसका मूल रूप यही है कि आज हिंदू संगठित नहीं है और अपने ऊपर हो रहे आघातों के प्रति वो सजग भी नहीं है। तो हम इस माध्यम से हिंदुओं को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि जरूरी है जागृत करना हिंदुओं को? बिल्कुल आवश्यक है। जो मृतवत हो चुके हैं उनको ऐसा क्यों लगा कि जैसा मैंने बताया, उनको शिक्षा पद्धति, उनकी जो शिक्षा है धर्म शिक्षा ना होने के कारण आज हिंदू मृतवत हुआ है। आज हिंदुओं को जागृत करने की इसलिए आवश्यकता है कि जो उनसे शौर्य छीना गया है वो शौर्य को वो पुनः प्राप्त करें। अभी अब जैसे राजनीति में आते हैं तो राजनीति में ये बोला जा रहा है कि हम नॉर्मल लेवल पे जो बोल रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो समझ है हमारी, क्या ये सरकार को समझनी चाहिए या उनको बोलना चाहिए जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तभी ऐसा आंदोलन करने की हमें आवश्यकता है। यही दिस इज द वन व्हिच आई वांटेड टू आस्क। यदि सरकार इस ओर सजग हो और इस ओर ध्यान देने का प्रयास करे तो हमें इन आंदोलनों की आवश्यकता ही नहीं होती। तो चुनते तो हम ही हैं सरकार को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज हमारी सोच, आज हम जात पात में बांटकर सरकार किस प्रकार से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका फ़ायदा उठा करके सत्ता में आती है। यही हम समाज को जागृत करना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक पूर्ण रूप से निरर्थक हो चुकी है, साबित हो चुकी है, और उसके बदले में हमें हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, जो पूरा एक आदर्श राष्ट्र व्यवस्था होगी, जिसके माध्यम से हम एक जहां राजा भी प्रजा का पालन करने वाला होगा और प्रजा भी धर्म का पालन करने वाली होगी, ऐसी व्यवस्था ही हिंदू राष्ट्र हमें आज अपेक्षित है। अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है हिंदुस्तान को, तो इसमें बाकी जो कौम के लोग हैं उनको भी निकालना, क्या लगता है कि हमें इन लोगों को भगा देना चाहिए या कैसे होगा इनका? फिर देखिए, सबसे बड़ी जो गलतफहमी है हिंदू के बारे में, हिंदू का अर्थ ही यही है, हिनानि गुणानि दूषयति इति हिंदू, यानी जो गलत है उसको समाप्त करना, ना कि जाति और संप्रदाय विशेष की बात करते हैं। एक कौम की बात हुई है, अब क्या लगता है कि मुस्लिमों को ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए यहाँ से, फिर उसमें तरक्की होती है? मैं फिर से बयान करता हूँ कि जो गंदा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जो धर्म का पालन नहीं करता है उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो आदर्श व्यवस्था है, किसी संप्रदाय को लेकर के नहीं। हिनानि गुणानि दूषयति इति हिंदू, यानी जो अपने अंदर हीन गुणों को का नाश करता है और अच्छे गुणों को लाता है वही सच मायने में हिंदू है। ये व्याख्या जब तक हमें समझ नहीं आएगी, हमारे मन में इस प्रकार का भ्रम बनता ही रहेगा और रहेगा भी। ठीक है, छोटा सा एक, अभी छोटा सा नहीं, मैं कहूँगा कि बड़ा एक प्रॉब्लम हुई थी अमरनाथ में। जब लोग जा रहे थे तो उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादी हमले में जो ड्राइवर थे सलीम, उन्होंने करीबन 52 से 56 लोगों की मतलब जान बचाई थी। उसके अलावा एक ट्रेन में, अभी आपने सुना होगा, एक छोटे से लड़के को मार दिया था। उस ट्रेन में करीबन 150-200 लोग थे उस डिब्बे में, कंपार्टमेंट में। वहाँ पे उन्होंने 56 लोगों की जान बचाई। क्या लगता है वहाँ से किसी ने एक अप्रोच नहीं की उसको बचाने की? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं? क्या ये हम गृह युद्ध की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बड़ा स्पष्ट है, आप इस विषय को किस दिशा में लेना चाहते हैं आप उस दिशा में ले जा सकते हैं। हमारा प्रश्न यहाँ पर जो हमारा मुद्दा है कि इतना बड़ा यात्रा है, 40,000 की सिक्योरिटी फोर्स है, तो इसमें प्रशासन फेल क्यों हुआ, और जिन्होंने इस पर आतंक फैलाया है उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हमारा मुद्दा केवल इतना है। और दूसरी बात आपने कही जुनैद की, जो एक मारा गया, वो सीट को बीफ का मुद्दा किस प्रकार से मीडिया बनाती है ये भी स्पष्ट सामने आया था। जब तक मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तब तक इस प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे, और तब तक होते रहेंगे जब तक हिंदू राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी।